ऑन कर लो। ओके। अच्छा, ये जो है ना आपके पास काशिफ मजीद का चैनल है, और यहाँ पर इसने इसकी एक वीडियो है, वो आप लोगों ने देखनी है। ओके। जी सर, इसको फॉलो भी किया हुआ है मैंने। ज्यादातर ट्रेडिंग इसी के अकाउंट से सीखी है, फाइनेंस पे। ओके। ये जो स्पोर्ट ट्रेडिंग इसने बताया है ना, सिर्फ स्पोर्ट ट्रेडिंग। ओके। ये आपने देखना है, थोड़ा सा इस पे रिसर्च करना है। ओके। ये जो वीडियो है, आपने सिर्फ तरीका आ जाएगा आप लोग को। ये जो वीडियो है, ओके, आई अर्न $113, ये जो स्पोर्ट ट्रेडिंग से इसने कमाए हैं, ये जो है ना, बिल्कुल इसने जो तरीका बताया है किस तरीके से करना है, कॉइन को किस तरीके से देखना है, आपने ये नहीं बताया इसने। ओके। लेकिन सिर्फ ये बताया, तरीका अच्छी तरीके से समझाया। ओके। कि किस तरीके से आपने ट्रेडिंग करना है, स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाना है, टीपी वगैरह सब जितने भी चीजें हैं, वो इसने एक्सप्लेन किए हुए हैं। ओके। तो ये चीज आप देखते हो, इसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा बाय सेल का पता चल जाए किस तरीके से स्पॉट ट्रेडिंग करते हो। ओके। बाकी फ्यूचर की तरफ मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, फ्यूचर की तरफ मत जाओ अभी। ओके। उसमें टाइम है अभी। आप आ जाओ दोबारा। आपने यूट्यूब पे लिखना है रहमान ट्रेडर। ओके। रहमान ट्रेडर हमारे एकेडमी का आपने देखा होगा। ओके। रहमान सर, रहमान ट्रेडर सर्च करो, और यहाँ पर आपको 3 वीडियोस है, वो भी आप लोगों ने देखने हैं। बाकी उसमें अगर कोई इशू आया तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये रहमान ट्रेडर का चैनल है, और यहाँ पर आपने वीडियोस बनाना है, और यहाँ पर तरीके हैं किस तरीके से आप जो है ना सिग्नल फॉलो कर सकते हैं, डिपॉजिट और विड्रा किस तरीके से कर सकते हैं, और कुटेक्स में किस कुटेक्स क्या है। ओके। बाकी ये सब वीडियोस है। ओके। आप या ये देखना चाहते हैं या नहीं, लेकिन ये जो 3 वीडियोस है, ये तीन भी नहीं, सिर्फ ये जो 2 वीडियोस है, ओके, डिपॉजिट और विड्रा का, और फॉलो सिग्नल, ये जो सिग्नल फॉलो किस तरीके से कर रहे हैं, वो आप लोगों ने देखना है। बाकी मुझे पता है आप लोगों ने सिग्नल फॉलो किए होंगे, तो कोई इशू नहीं होगा। ओके। बाकी अगर कोई मसला आया तो वो मैं सॉल्व कर दूंगा। ओके। इसके बाद आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता, लेकिन ये देखो मेरा जो कोटेक्स है वो ओपन नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो जाए। ओके। ये सर्वर का मसला हो सकता है कभी कभी इस तरीके से, बस ब्लैंक होता है। इसी तरीके से ट्रेडिंग व्यू पे समटाइम काम नहीं करता, लेकिन मोबाइल में सही से काम कर रहे हो। सर ओके। मैं अभी कोई इशू अभी नहीं है। ट्रेड भी करा था। ट्रेड भी जो है वो थोड़ी लेट जो है वो पेस्ट होता है। ओके। दो चार समटाइम ये पाँच इशू सेकंड लेट आते हैं। लग रही है। ओके। जो जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है ना, इसमें समटाइम इश्यूज होंगे। ओके। ये बार बार सर्वर्स वगैरह अपडेट्स वगैरह चलते रहते हैं, तो ये प्ले स्टोर से अपडेट इस तरीके से नहीं होता, डायरेक्टली होता है वेबसाइट पे। तो कुछ टाइम के लिए इस तरीके से ब्लैंक होता है, बस ये काम नहीं करता, कुछ देर बाद ये काम कर जाता है। ओके। अभी हम बात करते हैं, प्राइस सेक्शन स्टार्ट करते हैं आज। ओके। इंशाल्लाह ये जितने भी चीजें रह गए ना, विड्रा कोटेक्स वगैरह, ये सब बाद में करेंगे। ओके। वो जरूरी भी नहीं है, सबसे पहले ट्रेड किस तरीके से लेना है वो जरूरी है। ओके। सबसे मेन जो चीज है वो ये है, आज जो है ना हम टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करें। उसमें हमारे पास 3 चीजें हैं, 4 चीजें हैं। ओके। 4 चीजें मैं कहूंगा, तो यहाँ पर सबसे पहला चीज हमारे पास, मैंने सर आपको बताया था फर्स्ट क्लास में जी। सर एक रिक्वेस्ट है कि हमें जो है ना वो ट्रेडिंग आप क्यूटेक्स पे सिखाएं। ये ओके। इसके लिए वो जो कुटेक्स है जो ये जो आप है ना ये अपना सेम चीज है। सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं इस पे करें। ओके। वो सब आपको समझ ठीक में है। आ जाएगा। ओके। अभी इसमें टाइम है। अभी मैं जो बताना चाहता हूँ, ये सॉफ्टवेयर वगैरह ये सब को इग्नोर कर दो। ओके। सिर्फ मैं आपको कैंडल के बारे में बताना चाहता हूँ। आज का जो क्लास है वो टेक्निकल एनालिसिस का क्लास है। ओके। टेक्निकल एनालिसिस आज से स्टार्ट होंगे, और टेक्निकल एनालिसिस में हमारे पास जो है ना सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है प्राइस एक्शन का। ओके। प्राइस एक्शन हम इसको बोलते हैं। और प्राइस एक्शन में जो हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो हैमर कैंडल है। आप लोगों ने देखा होगा, इस तरीके से एक कैंडल होती है, इस तरीके से बॉडी होती है, और हमारे पास इसका जो विक होता है वो बड़ा सा इस तरीके से नीचे विक होते हैं। ओके। नीचे की तरफ ज्यादा होता है और ऊपर की तरफ ज्यादा नहीं होता। ओके। लेकिन होता है, और बॉडी जो है ना वो कम से कम होती है। ओके। तो इसके लिए देखो, सम टाइम आपको लोग बताते हैं कि आप लोगों ने हैमर कैंडल पे अप की तरफ ट्रेड लगाना है। ओके। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। मतलब का कभी भी यहाँ पर मार्केट में हैमर कैंडल बन जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट सिर्फ ऊपर ही जाएगा। ओके। सम टाइम क्या होता है, मार्केट में हैमर कैंडल बन जाती है और उसके बाद भी मार्केट डाउन आता है। ओके। तो ये क्या हो जाए, देखो इसके कुछ रूल्स है। ओके। जो आप अगर फॉलो करेंगे तभी हो सकता है मार्केट में। एक तो मार्केट में आप लोगों को पता, तो हमेशा 100% आप इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ओके। मार्केट का अपना काम है, वो कभी भी ऊपर भी जा सकते हैं, कभी भी नीचे भी जा सकते हैं। ओके। तो इसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम एक्यूरेसी थोड़ी सी बढ़ा दें, ओके, थोड़े से हमारे पास एक्यूरेसी अच्छी होगी, तो हम ओवरऑल एंड ऑफ द डे हम इसमें से प्रॉफिट कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं आओ 1 मिनट पे, ओके, तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे हैमर कैंडल्स होंगे। ओके। थोड़ा सा वेट करो।
यहाँ पर देखो हमारे पास ये फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर हैमर कैंडल बन गई, लेकिन इसके बाद मार्केट डाउन ही आया। ओके, यहाँ पर एक और मैं फाइंड करता हूँ, ये देखो कि यहाँ पर भी हमारे पास हैमर कैंडल बन चुकी है, लेकिन उसके बाद मार्केट डाउन ही जा रहा है। ओके, यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं उससे भी पीछे जाऊँ, यहाँ पर एक हैमर कैंडल, ये भी एक हैमर की कैंडल की तरह है, लेकिन इसके बाद मार्केट थोड़ा सा अप जा चुका है, फिर भी डाउन जा चुका है। ओके, तो एक लेजिट हैमर कैंडल कौन सी होती है, उसके कुछ रूल्स है, वो रूल्स मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर उससे पहले थोड़ा सा ये समझ लो कि हमारे पास मार्केट जब मूव करते हो, ओके, मतलब फॉर एग्जांपल अभी नीचे आ रहे हो, ओके, तो नीचे आ रहे बिल्कुल डायरेक्टली इस तरीके से नहीं आएगा कि मार्केट डाउन आए और उसके बाद अब गया फिर डाउन आए, इस तरीके से नहीं करता। ओके, हमेशा मार्केट जब भी मूव करता है वो इस तरीके से जिग जैग पैटर्न में मूव करता है। ओके, तो इस तरीके से डाउन आते हैं, फिर अप जाते हैं, फिर डाउन आते हैं, फिर अप जाते हैं। ओके, इस तरीके से अप एंड डाउन आते हैं, लेकिन अगर आप देख ले तो ये डाउन ही आ रहे हैं ओवरऑल। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आप यहाँ पर देखो मार्केट अप जा रहे हैं, लेकिन ये जो कैंडल्स है एक बड़ी एक छोटी, लेकिन ग्रीन कैंडल है सभी, लेकिन बड़ी छोटी कैंडल बन रही है, किस वजह से बन रही है, क्योंकि मार्केट एक टाइम पे डायरेक्टली मूवमेंट नहीं करता। ओके, वो मार्केट में अप्लाई नहीं होता, वहां पर एकदम से बायर सेलर आ जाते हैं, न्यूज की वजह से आ जाते हैं, उसकी वजह से मार्केट अप एंड डाउन जाते हैं, लेकिन जिग जैग हमेशा मार्केट में जिग जैग ही होगा अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो। ओके, तो यहाँ पर देखो ये विक्स का मतलब ये है कि मार्केट जिग जैग में मूव कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो मार्केट जिग जैग में मूव डाउन की तरफ कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास दो चीजें हैं। इसको जब प्राइस नीचे जा रहा होता है, ओके, जो ओवरऑल नीचे जा रहा होता है, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को शो करूँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर मार्केट को देख लो तो यहाँ से मार्केट डाउन जा रहा है, यहाँ तक आया। ओके, तो ये हमारे पास एक डाउन ट्रेंड हम इसे बोलते हैं। ओके, डाउन ट्रेंड का मतलब ये है कि यहाँ पर तो कैंडल बन रहे बहुत सारे, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट है वो नीचे जा रहा है। ओके, तो नीचे का मतलब यहाँ पर एक तो हमारे पास डाउन ट्रेंड हो गया, ये जो है हमारे पास डाउन ट्रेंड हो गया, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं। ओके, यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर ये तो सिर्फ यहाँ पर रेड कैंडल होगा, या फिर यहाँ पर सिर्फ ग्रीन कैंडल होगा, या फिर यहाँ पर दो तीन हो सकते हैं। मार्केट जिग जैग में जब मूवमेंट कर रहे हैं तो अप एंड डाउन जब इसमें जाते हैं, इसके अंदर जब ऊपर नीचे जाते हैं, तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक सीक्वेंस बोलते हैं। ओके, असेंडिंग और डिसेंडिंग आप लोगों ने सुना होगा, वो जो है ना हमारे पास असेंडिंग डिसेंडिंग सीक्वेंस जो है वो इस तरीके से हमारे पास आता है। देखो हमारे पास जब कैंडल नीचे आ रहा हो, फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास एक हैमर कैंडल यहाँ पे बन गई। ओके, यहाँ पर हैमर कैंडल है, तो उससे पहले मार्केट को आपने देखना है, ये सबसे पहला रूल जो है ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक हैमर कैंडल है, तो उससे पहले जो तीन कैंडल है उसको रेड होना चाहिए। ओके, यहाँ पर भी एक रेड कैंडल मैं यहाँ पर बनाता हूँ। ओके, यहाँ पर एक रेड कैंडल हो गई, दोबारा एक रेड कैंडल हो गई, और यहाँ पर ग्रीन नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पर एक दोबारा ग्रीन कैंडल, सॉरी रेड कैंडल, और उसके बाद एक और यहाँ पर एक रेड कैंडल होनी चाहिए। ओके, तीन कैंडल यहाँ से इससे पहले हैमर कैंडल से पहले होनी चाहिए, जो आपको बताया कि मतलब यहाँ पर एक डाउन सीक्वेंस था, मतलब एक डाउन की तरफ मार्केट आया, इस तरीके से नहीं कि मार्केट जो है ना अब जा रहे, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर अब जा रहे और यहाँ पर हैमर कैंडल बन गई, तो आप उसके बाद ऊपर की तरफ ट्रेड लगाओ, ये बिल्कुल गलत है। ओके, आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर हैमर कैंडल को ढूंढना ही इस एरिया में, ताकि आप लोग कंफर्मेशन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो मार्केट में एक रेड कैंडल बनी, दोबारा रेड बनी, दोबारा रेड बनी, इसके बाद एक उल्टा हैमर बन गया है, इसको हम इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक हैमर बना और इसके बाद मार्केट जो है ना वो ऊपर की तरफ चला गया। ओके, तो इसी तरीके से आपने ये देखना है कि मार्केट में कौन सा एरिया है, और आपने इसके लिए ये एरिया किस तरीके से चूज करना है कि कहाँ पर ये सही रहेगा। ओके, तो आप देखो हमारे पास मार्केट में जब भी मार्केट, इस ड्राइंग को मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ पर मार्केट जो है ना हमारे पास इस तरीके से जब मोमेंटम दे, ओके, मार्केट यहाँ पर आया। ओके, फॉर एग्जांपल डाउन ट्रेंड में यहाँ तक आया, फिर ऊपर गया और दोबारा यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, दोबारा मार्केट जब यहाँ पर आ जाए, ओके, इस एरिया में, इस एरिया के आसपास आ जाए, ओके, इसको हम सपोर्ट बोलते हैं। ओके, ये जो एरिया जहाँ से मार्केट रिजेक्ट होता है ऊपर की तरफ, ओके, मतलब पहले ऊपर की तरफ था, नीचे आया और एक खास जगह से ऊपर की तरफ गया। ओके, फिर जब दोबारा आते हैं तो इस एरिया को हमें चांसेस है कि यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ चला जाएगा। ओके, तो इस एरिया को हम सपोर्ट बोलते हैं। ओके, और ये एक लाइन नहीं होता, कुछ कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि इसको एक लाइन बनाते हैं। ओके, कि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होगा, इस तरीके से नहीं होता, आपके पास ये एक जोन होता है। ओके, एक कैंडल आप ले सकते हैं, किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो हमारे पास सपोर्ट को अगर हम देख ले, ओके, तो सपोर्ट क्या होते हैं, देखो
मार्केट जो है ना यहाँ पर डाउन आ रहा था। ओके, यहाँ पर डाउन आ रहा था, यहाँ तक आया। ओके, तो जैसे ही यहाँ तक आया, हमारे पास एक रेड कैंडल, आखिरी रेड कैंडल को आपने लेना है। ओके जी ब्रदर, बताओ। शहजाद भाई, जी बोलो। माइक ऑफ कर लो। ओके, देखो हमारे पास सपोर्ट जो ओरिजिनल, आपके पास सप्लाई डिमांड भी कुछ लोग इसे बोलते। तो यहाँ पर सप्लाई डिमांड की बातें अभी छोड़ो, यहाँ पर हमारे पास जो है ना सपोर्ट को अगर हम देख ले इस जगह पे। ओके, तो यहाँ पर सपोर्ट हमारे पास ये है, कैंडल डाउन की तरफ आ रहे हैं और यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिजेक्ट हुआ, ऊपर की तरफ आया और फिर नीचे की तरफ आया। तो यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट क्या होगा, ये जो आखिरी रेड कैंडल है। ओके, इसके बाद मार्केट अप की तरफ जा चुका है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो रेड कैंडल है, इसको हम पूरा ले सकते हैं कि ये हमारे पास एक एरिया है, सपोर्ट एरिया। ओके, तो यहाँ पर आप टूल्स यूज कर सकते हैं, ये जो सॉफ्टवेयर में है आपके पास, यहाँ पर बहुत सारे टूल्स है, इस वजह से हम इसको यूज करते हैं, या फिर ये या ट्रेडिंग व्यू। ओके, तो यहाँ पर ये जो एरिया आपके पास है, ये सपोर्ट एरिया है और इसकी तरफ इसके बाद मार्केट जो है ना आप जा चुका है। ओके, तो यहाँ पर दोबारा हम देखते हैं इसके बाद हमारे पास सपोर्ट कौन सा रहेगा। ओके, तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो लास्ट रेड कैंडल है, मार्केट यहाँ पर डाउन आया। ओके, यहाँ पर बहुत सारा डाउन आया और उसके बाद ये जो है ना हमारे पास लास्ट रेड कैंडल है और उसके बाद मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर गया। ओके, तो यहाँ पर अगर हम सपोर्ट को ले ले, तो यहाँ पर सपोर्ट हमारे पास ये लास्ट रेड कैंडल होगा। ओके, ये रेड कैंडल हमारे पास सपोर्ट है। ओके, तो इसको अगर हम एक्सटेंड कर ले, तो अगर दोबारा मार्केट यहाँ पर आ जाता है, मार्केट प्राइस ये जो कैंडल्स है यहाँ पर इस एरिया में आ जाते हैं, तो अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हैमर कैंडल बन जाती है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर हैमर ट्रेड पे हैमर पे ट्रेड ले सकते हैं। ओके, हैमर कैंडल अगर फॉर एग्जांपल इस एरिया पे बन जाती है सपोर्ट पे। ओके, तभी हम ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, ये एक रूल है इस हैमर कैंडल का। ओके, तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी और इस तरीके से बनी। ओके, और एक और रूल है इसका, इस तरीके से हमारे पास एक हैमर कैंडल बनी। ओके, थोड़ा सा वेट करो। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक हैमर कैंडल है। ओके, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, तो बस सही है। ओके, तो ये देखो ये हमारे पास एक हैमर कैंडल बन चुकी है यहाँ पर। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे। ओके, यहाँ पर हैमर कैंडल के और भी कुछ चीजें हैं, आप लोग अगर ट्रेड करना चाहते हो इस पे, तो ये भी चीजें आपने देखना होता है कि फॉर एग्जांपल आपने सपोर्ट भी देख लिया और डाउन की तरफ मार्केट आ रहा है, ये भी आपने देख लिया। अब इसके बाद हमें क्या देखना चाहिए, तो हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है हमने देखना है, वो ये देखना है कि इसका जो विक है, फॉर एग्जाम्पल अभी विक क्या होते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये बॉडी है और कैंडल हमेशा इस तरीके से बनती है कि ये जो लाइन आपके पास होता है। ओके, या तो रेड ग्रीन कैंडल की बॉडी के साथ एक लाइन भी होगा। ओके, तो ये लाइन आपको ये शो करता है कि मार्केट कितना नीचे ऊपर जा चुका है, इस पर एक डेडिकेटेड क्लास आएगा। तो यहाँ पर जो है ना हमारे पास ये जो आपके पास विक है। ओके, ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ये जो ऊपर की तरफ विक है ये इतना बड़ा नहीं होगा, और जो नीचे की तरफ विक है वो इस बॉडी का 5 या 4 गुना होगा। ओके, कम से कम 3 या 4 गुना होगा, तभी आप उसको एक हैमर कैंडल ले सकते हो। ओके, तो हैमर कैंडल क्या होता है, ये एक डेफिनेशन होता है कि इसकी बॉडी छोटी होगी और विक जो है ना, नीचे का विक ऊपर की तरफ बड़ा नहीं होना चाहिए। ओके, और नीचे का विक जो है वो इतना होगा कि इस ये जो बॉडी है इसका 5 गुना होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ओके, तो ये जो है ना आपके पास एक हैमर कैंडल हो गया। और इसके बाद ये भी नहीं कि आप डायरेक्टली बस ऊपर की तरफ ट्रेड लगाओ। ओके, ऊपर की तरफ आप डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते, आपने किस तरीके से ट्रेड नहीं लेना है। फॉर एग्जांपल अभी ये हैमर कैंडल हमारे पास बन गई और इसके बाद एक न्यू कैंडल बनना स्टार्ट हो चुकी है। ओके, तो अगर वो डायरेक्टली ऊपर की तरफ स्टार्ट हो जाए, मतलब ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाए। ओके, तभी आप उस पर ट्रेड डायरेक्टली लगा सकते हैं, लेकिन आपने क्या देखना है कि ज्यादा लेट ना हो। ओके, 30 सेकंड से पहले हो। और अगर फॉर एग्जांपल जैसे ही मार्केट ओपन हुआ और ऊपर की तरफ मार्केट नहीं गया, डायरेक्ट नीचे गया, तो वेट करो कि ये जो कैंडल है। ओके, हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हैमर कैंडल है, यहाँ पर बनी हुई है सपोर्ट पे डाउन सीक्वेंस में। ओके, तो यहाँ पर ये जो हैमर कैंडल हमारे पास बन चुकी है, इसका 50% क्रॉस ना हो। ओके,
यहाँ पर 50% का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो है ना, ये फॉर एग्जाम्पल ये 100% बॉडी है, इसका मतलब ऊपर से नीचे तक ये जो 50% है ये क्रॉस ना करे। ओके, 50% मतलब ये है कि हाफ अगर इसने क्रॉस किया नेक्स्ट कैंडल ने, तो मार्केट डाउन की चांसेस है, मार्केट और भी डाउन जा सकते हैं। ओके, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल 50% क्रॉस ना करे और इससे पहले ही मार्केट जो है ना फ्लिप हो जाए ऊपर की तरफ, तभी आप उस पे ऊपर की तरफ ट्रेड लगा सकते हो। ओके, तो अभी ये चीजें जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी जो है ना ये चीजें मैं लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करता सर हूँ। सर कई सर कई बार जो है ये जी मार्केट 50% क्रॉस नहीं करता है, ऊपर ही क्लोज होती है, लेकिन उससे नेक्स्ट कैंडल भी काफी डाउन की चीज जाती है। बिल्कुल, जब डाउन चली जाती है तब आपने ट्रेड नहीं करना। ओके, ओके। आपने उसके बाद क्या करना है, टाइम जो है आपने टाइम कितना सेलेक्ट करना है। ओके, ये भी रूल है, देखो हमेशा जो है ना आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी कि फॉर एग्जांपल हैमर कैंडल बनी उसके बाद भी फ्लिप हुआ। फ्लिप का मतलब ये है कि एक कैंडल न्यू कैंडल है, ये देखो इस तरीके से। ओके, फॉर एग्जांपल न्यू कैंडल बन रही है और ये पहले लाल है और उसके बाद जो है ना ग्रीन में कन्वर्ट होती है। ओके, रेड से ग्रीन में जब जैसी कन्वर्ट होती है तो इसको हम फ्लिप बोलते हैं। तो फ्लिप की एक्यूरेसी आपके पास सबसे ज्यादा होगी अगर वो सपोर्ट पे बनती है। ओके, तो सपोर्ट पे फ्लिप हुआ तो अभी डायरेक्टली आप ट्रेड लगा सकते हैं आपकी तरफ। और अगर हैमर कैंडल है और सपोर्ट पे है तो इसका मतलब अगर सपोर्ट पे हैमर बन चुका है तो मार्केट रिवर्स होगा, मतलब मार्केट उसके बाद ऊपर ही जाएगा। ओके, तो अगर फॉर एग्जांपल आपको ये पता लग गया कि मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है तो 1 मिनट के लिए ट्रेड मत लगाओ। ओके, आप जो है ना मैक्सिमम 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, जितने भी आप लगा सकते हो, जितना आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो दूर हो उतना आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर एक हैमर कैंडल बने, सपोज यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट सब कुछ है, तो यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस जो है ना वो यहाँ पर है। ओके, जो एक कैंडल में आ सकते हैं। ओके, तो एक कैंडल के लिए आपने वहां पर इस पर ट्रेड नहीं लगाना आपकी तरफ। ओके, आपने करना क्या है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है हमारे पास ये है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं रेजिस्टेंस को ले लूँ तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है। ओके, तो रेजिस्टेंस जो है ना इस हैमर कैंडल से बहुत ज्यादा दूर है, तो तकरीबन 3-4 हमारे पास 3-4 कैंडल का गैप है। तो 3-4 कैंडल के लिए हम यहाँ पर ट्रेड लगा सकते हैं ऊपर की तरफ, 3-4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर मार्केट जो है ना बहुत स्ट्रांगली रिजेक्ट हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर आप इस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं हैमर कैंडल पे। ओके, और ये जो है ना आप लोगों ने ये नहीं करना कि अभी जो है ना अमाउंट लगाओ। आप लोगों को मैं एक और बात भी बताता हूँ, जितना ये कोर्स चलता है। ओके, ये जो है ना सबसे पहले चीजें बिगिनर चीजें हैं। ओके, बिगिनर लेवल, यहाँ पर अगर आप यही चीजें यूज करेंगे तो आपको लॉस होगा। ओके, तो आप लोग थोड़ा सा ये समझ लो, उसके बाद आपको नेक्स्ट चीजें जो है ना वो समझ में आएंगे। ओके, तो ये पहले समझ लो, इसके बाद नेक्स्ट चीजें जब आप लोगों को समझ आ जाएंगी तभी आप लोग जो है ना लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करो। अभी आप लोग डेमो ट्रेडिंग स्टार्ट करो। डेमो ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो, वो डेमो अकाउंट खोलो कोटेक्स में और वहां पर ट्रेड लगाओ। ओके, और ये जो चीज है ना जो हैमर कैंडल पे आप लोग ऊपर की तरफ ट्रेड लगा सकते हैं, रूल दे सकते हैं। ओके, ये कोटेक्स में भी काम करते हैं, फॉरेक्स में भी काम करते हैं, क्रिप्टो सब जगह पे जहाँ पर भी चार्ट हो और कैंडल्स हो आपके लिए काम करेगा। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नो सर। ओके, अच्छा, सपोर्ट रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं। ओके, ये भी आज क्लियर करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस, हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके पास कौन सा होता है, आप लोगों ने देखा होगा कभी। आपको क्या लगता है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होगा, यहाँ से रिजेक्ट होगा, यहाँ से होगा, या फिर यहाँ से होगा। ओके, या नीचे से कहाँ पर रिजेक्ट होगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, कौन सी जगह से ऊपर मार्केट जा सकता है। ओके, तो ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये किसी को भी नहीं पता कि मार्केट कहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि ये मार्केट का काम है। ओके, मार्केट हमेशा वहां पर ही जाता है जहाँ पर लोगों का एसएल होता है। ओके, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर मैं अगर ऊपर की तरफ ट्रेड लगाऊंगा तो उससे थोड़ा सा और भी नीचे आएगा और उसके बाद ऊपर जाएगा। ओके, तो ये काम नहीं करेगा। ओके, लेकिन अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ये सबसे बिगिनर लेवल चीज है, तो आप लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। तो आपने क्या करना है, उस एरिया को आपने मैप करना है जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो चुका हो। ओके, यहाँ पर मैं ढूंढता हूँ, वेट। अच्छा, देखो यहाँ पर आपके पास रेक्टेंगल एक टूल है। ओके, आपने ये कोटेक्स में भी देखा होगा, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कहाँ पर होता है, आज काम नहीं कर रहा। ओके, तो आपने क्या करना है, देखो फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास जो सबसे पहला लेवल है। ओके, अगर मार्केट यहाँ पर डाउन आता है
तो ये जो लेवल हमारे पास है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे क्लोज है। ओके, तो इस एरिया को मैं लेता हूँ, और इस एरिया को मैं डायरेक्टली नहीं लूंगा। मुझे सबसे पहले देखना है कि ये स्ट्रांग है या नहीं। उसके लिए स्ट्रांग का कैसे पता चलना है, यहाँ पर मैं देखूंगा पीछे मार्केट। ओके, आपने देखना है कि मार्केट यहाँ से पहले भी रिजेक्ट हो चुका है या नहीं। ओके, तो यहाँ पर देखो मल्टीपल टाइम्स आपके पास रिजेक्ट हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हो चुका है, इसके बाद यहाँ पर भी हो चुका है, यहाँ पर भी हो चुका है, तो तकरीबन 3 बार यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो चुका है। तो 4 टाइम भी हो सकता है, पॉसिबल है कि यहाँ पर मार्केट रिजेक्ट हो चुका है। ओके, हो जाए तो यहाँ पर देखो मार्केट थोड़ा सा रिजेक्शन ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये गोल्ड है, तो गोल्ड में कौन बाइनरी ट्रेडिंग करता है। ओके, मैंने इसे ही निकाला। आपने यूरो एसडी पे देखना है, आपने यूरो जीपीवाई या फिर जीपीवाई यूएसडी, बहुत सारे आपके पास कोटेक्स में पेयर्स है, वहां पर आपने फाइंड करना है। ओके, लेकिन जो बेस्ट रहेगा आपके पास वो यूरो एसडी है। सर जो बाकी हैं अपना यूएसडी बीआरएल है, यू एनएसडी कैड वगैरह है, इनमें भी कर सकते हैं या ज्यादा बेस्ट जो यूरो। यूरो एसडी इस वजह से बेस्ट है क्योंकि ये ऐसा टाइम आपको देता है 3 PM से लेकर 4, 5, 6, 7 PM, ये सारे टाइम जो है ना इसमें बहुत ज्यादा, अभी जो टाइम है इसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन होते हैं। मतलब मार्केट स्लो नहीं रहता, थोड़ा सा फास्ट रहते हैं और मोमेंटम देते हैं। ओके, अगर फॉर एग्जांपल में अभी जो है ना, अभी यूएस सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, मतलब यूएस में अभी जो है ना मॉर्निंग टाइम है, तो अभी ये मॉर्निंग टाइम मेरे ख्याल से है या नहीं है, लेकिन अभी जो है ना बहुत सारे ट्रेडर्स एक्टिव होते हैं। ओके, 9 PM पे, 3 PM से लेकर 9 PM तक बहुत ज्यादा लोग एक्टिव होते हैं। तो इस टाइम में क्या होता है कि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो इसकी वजह से मार्केट अप एंड डाउन जाते हैं, और आपको ये चाहिए भी। ओके, कि मार्केट अप एंड डाउन हो। तो बेस्ट टाइम जो है यूरो एसडी जो आपको टाइम देता है वो ये टाइम है। ओके, अगर मैं जेपीवाई यूएसडी की बात करूँ तो वो सुबह के टाइम ज्यादा एक्टिव रहता है। इसी की तरह यूरोप सेशन का जो यूरोपियन कंट्रीज है, यूरो यूएसडी नहीं, आपके पास पाउंड जो होते हैं वो जो है ना बहुत सारे टाइम 3 PM के साथ, सर इनकी और बहुत परसेंटेज सारे इतनी ऐसे कम क्यों पेयर्स है। होती है जो करेंसी आप बता रहे हैं? जी, जो करेंसी पेयर आप बता रहे हैं इनकी परसेंटेज इतनी डाउन क्यों? परसेंटेज इस वजह से डाउन होती है क्योंकि वो उस टाइम पे बहुत ज्यादा लोग होते हैं। ओके, तो कोटेक्स अपना फायदा देखते हैं, तो जितना अपना फायदा देखेगा उतना ही उसको प्रॉफिट होगा। ओके, आपको कम प्रॉफिट होगा, उसको ज्यादा होगा। तो आपने अगर 80% से कम हो तो आप पर आपने ट्रेडिंग नहीं करना। ओके, और ये जरूरी नहीं है कि हमेशा उसी पेयर पे आप जाओ जहाँ पर कम, या जरूरी नहीं है कि मतलब उस पेयर का तो हमेशा कम हो। दूसरी करेंसी, तो कम रह दूसरी सकता है। करेंसी की निस्बत जो है वो इसकी जो है वो परसेंटेज डाउन रहती है। बाकी जो है यूएसडी बीआरएल है, यूएसडी पीएचपी, ईजीपी वगैरह है, इनकी जो है वो परसेंटेज काफी हाई रहती है। मोस्टली जो है इनकी 88 प्लस। ये है ना, असल में ये वजह है जो हाई रहते हैं ना वो सारे जो है ना आपके पास ओटीसी करेंसीज होती है। ओके, जो यूएसडी रियल मार्केट होता है जिसके सामने ओटीसी नहीं होता। ओके, अभी को टैक्स जो है ना का, अगर ये काम करता तो मैं आप लोगों को बताता। यहाँ पर ये जो है ना अ, जो जिसके सामने, जिस पेयर के सामने ओटीसी होता है। ओके, तो वो सबसे ज्यादा परसेंटेज आपको देते हैं क्योंकि उसको ट्रेड करके सर लॉस ये भी क्या आप बता, होगा। ओके, आप ये बता दें कि बस ये ओटीसी कौन सी होती है इनमें? ओटीसी जो है मोस्टली जो सबके आगे लिखा होता है ओटीसी। सबके सामने नहीं होता। जो सैटरडे और संडे को होता है उस टाइम पे ज्यादातर हमें, हमारे पास सारे ओटीसी होते हैं। ओके, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट बंद रहते हैं, लेकिन हमारे पास मंडे से फ्राइडे तक, अभी आप लोग चेक करो, अभी आप लोगों के पास होगा, कुटेक्स में चले जाओ, अभी काम नहीं करा तो आप लोग चेक करो। कुछ पेयर नीचे ऐसे होते हैं कि आपके पास उसके सामने ओटीसी नहीं होता, वही रियल पेयर्स होते हैं। ओके, वहां पर ही आप लोगों ने ट्रेडिंग करना है। आप लोगों ने ओटीसी में नहीं करना, ओटीसी में ज्यादातर ये लॉस ही करवाएगा। कि फॉर एग्जांपल हैमर कैंडल बन गया, सारे रूल्स भी फॉलो हो गए, फिर भी मार्केट डाउन आते हैं, तो यही वजह होते, वहां पर लोग ज्यादातर लॉस भी करते हैं। ओके, और ज्यादातर जो न्यू बिगिनर्स होते हैं जो लॉस करते हैं वो भी इसी वजह से करते हैं। ओके, क्योंकि उनको समझ नहीं होता, वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पर मार्केट है बस ट्रेडिंग में पैसा लगाओ, और वहां पर ओटीसी मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करते और लॉस करवा लेते। ओके, कल इंशाल्लाह अगर इसने काम किया तो मैं आप लोगों को शो कर दूंगा। अभी ये इन बातों से कुछ भी नहीं होता। ओके, जी कुछ करेंसीज हैं सर जिनके आगे नहीं लिखा हुआ है अभी। अच्छा, जित यूरोसडी होगा उसमें, यूरो जीपीवाई, ये जितने भी पेयर्स है। एयूडी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी कैड, यूरो यूएसडी है।
एयूडी कैड है, जीबीपी कैड, इनके आगे नहीं लिखा हुआ है ओटीसी। इनकी बिल्कुल, बस ये परसेंटेज रियल ज्यादा, उनके मार्केट आगे के ओटीसी लिए। लिखा हुआ है। हाँ, और जब ये हमेशा जरूरी नहीं है कि इनका परसेंटेज कम रहते हो, कि सम टाइम इसका ज्यादा भी होता है, तो जब भी ज्यादा होता है तभी आप ट्रेडिंग कर ले, कोई बात ठीक हो गया। नहीं। ओके, आज कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक रिलेटेड? बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा ये, लेकिन इसमें टाइम है। ओके, तो टाइम के साथ साथ ये इजी हो जाएगा। ओके। सर जिस टाइम जो है वो क्यूटेक्स ओपन हो, आप हमें उस टाइम क्लास कर दिया करें तो। जी, जिस टाइम आपका जो है वो क्यूटेक्स ओपन हो जाए अकाउंट, आप हमें उस टाइम जो है वो ट्रेडिंग करना सिखा दो। इस टाइम भी काम करते हो? ओके, ये आज काम नहीं कर रहा है, इस वजह से कोई मसला है टेक्स में, तो इंशाल्लाह कल मैं बता दूंगा। ओके। चलें ठीक है। ओके, और कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। नहीं सर, शुक्रिया। कल जो ओके, है वो कोई आप और? क्यूटेक्स पे करना सिखाएं, फिर क्वेश्चन करेंगे आपसे, साथ दुकान से और खाएंगे आपका थोड़ा। ओके, सही है, कोई बात नहीं। बाकी सर ग्रुप में जो है वो आप लेक्चर सेंड कर दीजिएगा लाजमी। ओके, वो मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं। अच्छा, आज का क्लास यहाँ पर एंड करते हैं। ओके, आज का क्लास इतना काफी था, तो कल से क्लास दोबारा स्टार्ट करेंगे। ओके। ओके। बाकी जितने भी वीडियोस मैंने आप लोगों को बताया, अच्छा इसने काम किया अभी। ओके, थोड़ा सा वेट करो। ये जो आपके पास है ना, ये जितने पेयर्स है, ओके, ये ओडीसी जिसके सामने है, तो ये सारे जो है ना फेक मार्केट है। यहाँ पर आप लोगों ने ट्रेड नहीं करना, इस वजह से यहाँ पर लोगों को ट्रेड करने के लिए तो बहुत सारे आपको परसेंटेजेस मैं आपको। आपको एक बात बताऊं, मैंने जी ज्यादातर बताओ। प्रॉफिट किया भी नहीं, मैं ओटीसी मार्केट में मैंने ज्यादा प्रॉफिट किया अभी तक जितना भी किया है। मैंने बिल्कुल, अपनी तो सही सोच से है। ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट भी किया, लेकिन ओटीसी में की है। लेकिन ज्यादातर ये देखा है कि आपकी बात बिल्कुल परफेक्ट है, ये क्यूटेक्स जो है वो खुद हैंडलिंग कर रहा होता है इनको। ट्रेड लगाओ हम्म। फौरी ऑपोजिट चले जाएगा, जब ट्रेड लगाओ फौरी देखो ऑपोजिट मैं जाता आप है वो। लोगों को, हाँ, ऐसे सम लगता है टाइम जो जैसे है वो ना एक एक अकाउंट को अलग से जो है वो हैंडल कर रहे हैं। ओके, देखो एक बात है, जब भी आप लोग ये जो ओटीसी मार्केट है इसमें ट्रेडिंग कर रहे हो, ओके, तो सम टाइम ये इतना इजी होता है। आप खुद देखो, यहाँ पर सिर्फ ग्रीन और रेड कैंडल्स, यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सुबह के टाइम जो है ना, ये बिल्कुल मैं खुद अगर आप लोगों को बताऊं, मैं सम टाइम ओटीसी में ही ट्रेड करता हूँ खुद। ओके, तो ये ओटीसी मार्केट इस तरीके से भी नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही आपको नहीं बताता कि मतलब प्रॉफिट मत करो। ओके, यहाँ पर भी आप प्रॉफिट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा रियल नॉलेज, जो रियल मार्केट पे आप नॉलेज गेन करो, उसके बाद यूज करो। ये मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि ये जो ओटीसी मार्केट ना, ये हमेशा हर महीने अपडेट होते हैं। ओके, मतलब चेंज होते हैं। आप लोगों को इस महीने बहुत सारे प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन अगले महीने में वो प्रॉफिट आप नहीं कर सकते, ये चेंज हो जाएगा। ओके, आपके हिसाब से थोड़ा सा फिर इजी हो जाएगा जब आप अंडरस्टैंड करो, फिर महीने में बाद जब इजी होता है मार्केट, तब ये डायरेक्टली चेंज ओटीसी होता में है। ओके, ज्यादातर सर 5-10 सेकंड के लिए जो प्रॉफिट है ना वो भी कर सकते हैं, वो भी तुक्केबाजी है। तो देखो आज जो है ना मार्केट कितना इजी है, आप खुद देख सकते हो। कैंडल्स जो है ना बहुत अच्छी तरीके से ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं। ये देखो कितना इजी मार्केट आज जा रहे हैं। और इसी तरीके से अगर हम यूरोजी में देख ले, तो यूरोजी आज ये लास्ट डे है इसका, तो ये भी इजी चल रहा है आज। ओके, यहाँ पर देखो ट्रेंड्स में जा रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल इजी है। ओके, आप लोगों को मैं आप लोग ये जो चीज़ है ना ये एक्सप्लेन कर दूंगा। मार्केट इसमें बहुत सारा टाइम है, लाइव ट्रेडिंग में आप लोगों को करके दिखाऊंगा। ओके, किस तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, अकाउंट को ग्रो कर सकते हो। ओके, मैं आप लोगों को एक डेमो अकाउंट पे ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा किस तरीके से करना है। वो उसमें टाइम है। ओके, सबसे पहले नॉलेज गेन करो, फिर उस नॉलेज को यूज करके हम यहाँ पर ट्रेडिंग करेंगे। अभी अगर मैं आप लोगों के लिए ट्रेडिंग करूँ भी और बहुत सारी चीजें बताओ कि यहाँ पर ये ट्रेड मैंने इस वजह से लिया, इस वजह से, और वो आप लोगों को नहीं पता, तो कोई फायदा नहीं है। ओके, रियल मार्केट में आप लोग देखो, रियल मार्केट में सारे जो ट्रेड्स है वो लगाओ और मुझे स्क्रीनशॉट भी सेंड करो। ओके, तो आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा। बाकी आज क्लास यहाँ पर एंड करते हैं, 4 मिनट से क्लास में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो। ओके।
नहीं सर, क्लियर है फिलहाल तो। बाकी कल ओके, अल्लाह ट्यूटर्स पे हाफिज। जब आप करेंगे तब क्वेश्चन करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।